नवासा रसूल इमाम हुसैन की करबला में यजीदी फ़ौज के हाथों शहादत का दिन। यौम आशूर पर मुल्क भर में मजालिस अज़ा जुलूस बरामद। कराची में 10 मुहर्रमुल हराम का मरकजी जुलूस सुबह 9 बजे निश्तर पार्क से बरामद होगा। जुलूस एम जिना रोड तिब्बत सेंटर से होता हुआ हुसैनिया ईरानियान खारा दर पर ख़त्म होगा। लाहौर में यौम आशूर का मरकजी जुलूस निसार हवेली अंदरून मोची गेट से बरामद हो गया। जुलूस आज शाम करबला गामेशाह पहुँच कर ख़त्म होगा। पेशावर की मुख्तलिफ इमाम बारगाहों से यौम आशूर के 12 जुलूस बरामद होंगे। इस्लामाबाद में यौम आशूर का मरकजी जुलूस सुबह 11 बजे इमाम बारगाह कर्नल मकबूल से बरामद होगा। जुलूस मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह कदीमी पर ख़त्म होगा। कोयटा में 10 मुहर्रम का मरकजी जुलूस अलमदार रोड से बरामद होगा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मोबाइल फ़ोन सर्विस मुतासिर। शहर में आज भी मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी आयद। असलहे की नुमाइश, हेलीकैम और ड्रोन उड़ाने पर भी पाबंदी आयद। पंजाब भर में आज सिर्फ जुलूस और मजालिस वाले इलाकों में मोबाइल फ़ोन सर्विस मुअत्तल रहेगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं रावलपिंडी में 10 मुहर्रम के जुलूसों के इख्तिताम तक मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद रहेगी। इमाम हुसैन ने मुश्किलात के बावजूद जालिम और जाबिर हुक्मरान के खिलाफ कलमा हक बुलंद किया। सदर आसिफ अली जरदारी का यौम आशूर पर पैगाम। कहा फ़लस्तीनी और कश्मीरी अवाम की जिद्दोजहद उनके पायदार अज़्म इस्तक़लाल और जज्बे का सबूत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तानी कौम को इस वक्त बड़ी मौशी चैलेंजेस का सामना है। आज के दिन हमें तज्जिया करना चाहिए कौन से अनासिर खुद गर्जाना मफादात के लिए इत्तेहाद और इत्तफाक को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। आजमाइशों में बहादुरी और साबित कदमी का मुजाहरा करें। खुदा हमें हज़रत इमाम हुसैन के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अमेरिका के सदर जो बाइडन ने मुल्क की सुप्रीम कोर्ट में बड़ी तब्दीलियों का मंसूबा बना लिया। वो इस बारे में अपनी तजावीज़ आइंदा चंद हफ्ते में पेश करेंगे, जिनमें जजेस के ओहदे की मयाद मुकर्रर किया जाना और इखलाकी कदरों पर लाजमी अमल शामिल होगा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में बड़ी तब्दीलियों के मामले पर सदर बाइडन ने आइनी माहिरीन और अरकान कांग्रेस से सलाह मशवरे मुकम्मल कर लिए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक सदर बाइडन इस आइनी तरमीम पर भी गौर कर रहे हैं कि सुदूर और आइनी ओहदों पर मौजूद दीगर शख्सियात को हासिल वसी तर इस्तिस्ना भी खत्म कर दिया जाए। तर्जुमान पेंटागन मेजर जनरल पैट राइडर का बनू हमले में फौजी जवानों की शहादत पर इजहार अफसोस। लवाहिकीन से इजहार हमदर्दी। कहा इंसदाद दहशत गर्दी के लिए अमरीका और पाकिस्तान माजी में भी काम कर चुके हैं। ऐसे तरीकों पर बात करते रहते हैं जिनसे हम मिलकर काम कर सकते हैं। पाकिस्तान के साथ सिक्योरिटी ताउन के ताल्लुकात को बरकरार रखते हैं। पाकिस्तान को जदीद अमरीकी हथियार फराहम करने के सवाल पर तर्जुमान ने कहा उनके पास ऐलान करने को कुछ नहीं। पाकिस्तान के साथ सिक्योरिटी ताउन के ताल्लुकात बरकरार हैं। बन्नू छावनी पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया गया। तमाम 10 हमलावर मारे गए। खुदकुश धमाके में 8 बहादुर जवान शहीद हुए। ISPR के मुताबिक 10 दहशतगर्दों ने बन्नू छावनी में दाखिल होने की कोशिश की। बारूद से भरी गाड़ी छावनी की दीवार से टकरा दी, जिससे दीवार का कुछ हिस्सा गिर गया। मुल्हिका इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नुकसान पहुंचा। क्लियरेंस ऑपरेशन में सिक्योरिटी फोर्सेस ने तमाम 10 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दी की कार्रवाई अफगानिस्तान से काम करने वाले हाफिज गुल बहादुर ग्रुप ने की। ये ग्रुप माजी में भी पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल करता रहा है। अफगान उबूरी हुकूमत ऐसे अनासिर के खिलाफ मौसर कार्रवाई करे। अफगानिस्तान से आने वाले इन खतरात के खिलाफ तमाम ज़रूरी इकदाम करेंगे। दहशतगर्दों से लड़ते हुए शहीद होने वाले एहलकारों में नायब सूबेदार मोहम्मद शहजाद, हवलदार ज़िले हुसैन, हवलदार शहजाद अहमद, सिपाही अशफाक हुसैन, सिपाही सुबहान मजीद, सिपाही इम्तियाज़ खान, सिपाही अरसलान असलम और FC के लांस नाइक सब्ज़ अली शामिल हैं। बन्नू कैंटोनमेंट में शोहदा की नमाज जनाजा, अफसरान, अवाम, शोहदा के रिश्तेदारों और जवानों की शिरकत।
दहशतगर्दों का डीआई खान में कड़ी शामुज़ई रूरल हेल्थ सेंटर पर हमला। दहशतगर्दों की फायरिंग से 2 लेडी हेल्थ वर्कर्स और 2 बच्चों समेत 5 शहरी शहीद। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द हलाक और 2 बहादुर जवान शहीद हुए। शहीद होने वालों में नायब सूबेदार मोहम्मद फारूक और सिपाही जावेद इकबाल शामिल हैं। शहीद फौजी जवानों की नमाज जनाजा अदा, अफसरान, जवानों, अवाम और शोहदा के रिश्तेदारों की शिरकत। पाबंदी तो किसी का बाप नहीं लगा सकता, ये तो कोई बात ना हुई। एक तो फॉर्म 47 के तहत बैठे हुए लोग खुद जो है मैंडेट चोरी करके बैठे हैं और फिर वो ये बातें करें कि वो पाबंदी लगाएंगे किसी पार्टी के ऊपर और उस सियासी पार्टी के ऊपर, फिर सबसे ज़्यादा वोट लिया हुआ है। तो ये मेरे ख्याल में ये बहकी बातें हैं। तहरीक इंसाफ पर किसी का बाप भी पाबंदी नहीं लगा सकता, ये बहकी हुई बातें हैं। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का रद्द-ए-अमल, कहा ये लोग खुद मैंडेट चोरी करके बैठे हुए हैं और इस सियासी जमात पर पाबंदी लगाने की बात कर रहे हैं जिसने सबसे ज़्यादा वोट लिए। ये अजीबोगरीब बयानात हैं। हमारे मुल्क के चैलेंजेस कुछ और हैं। हुकूमत से महंगाई, पेट्रोल की कीमतें, डॉलर, मईशत कंट्रोल नहीं हो रही। क्या हुकूमत तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के फैसले से पीछे हट गई? पाबंदी के ऐलान और सुप्रीम कोर्ट जाने के दावों से होती हुई बात मामला पार्लियामेंट में ले जाने, इत्तेहादियों से मशवरा करने के बाद नून लीग के एक सीनियर रहनुमा के इस बयान पर आ गई कि सियासी जमात पर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। पीर को वजीर इत्तलात ने कहा कि हुकूमत तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के लिए केस मूव करेगी। PTI पर पाबंदी लगाने जा रहे हैं। तलाल चौधरी एक कदम और आगे बढ़ गए, कहा रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट भेज दिया है, फैसला अदालत करेगी। लेकिन फिर इसहाक डार सामने आए और कहा फैसले को पहले लीडरशिप देखेगी, फिर इत्तेहादियों से मशवरा होगा, आइन और कानून के तहत फैसला होगा। वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ ने कहा कि फैसला पार्लियामेंट में जाएगा, लाजमी तौर पर हर जमात को रजामंदी के बाद ही ऐसा करेंगे। दूसरी तरफ खुरम दस्तगीर खान भी मैदान में आ गए, कहा PTI की तमाम तर फाशिज्म के बावजूद सियासी जमात पर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। फैसला हुकूमत ने ज़रूर किया है लेकिन हम सियासी जमात का सियासत से मुकाबला करेंगे। जावेद लतीफ़ ने कहा कि किसी सियासी जमात पर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए, लेकिन अगर कोई मुल्की मफादात के खिलाफ एजेंट बनेगा तो उस पर पाबंदी भी लगनी चाहिए और उसको कानून के कटहरे में भी खड़ा करना चाहिए। पीपल्स पार्टी का PTI पर पाबंदी के हुकूमती फैसले पर मुशावरत न करने का शिकवा। पीपल्स पार्टी के नायब सदर शहरी रहमान ने कहा PTI पर पाबंदी से कुछ हासिल नहीं होगा, पार्टी का जो भी फैसला होगा उसके साथ खड़े हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा PTI पर पाबंदी के हवाले से पीपल्स पार्टी को एतमाद में नहीं लिया गया। हम किसी भी पार्टी पर पाबंदी के खिलाफ हैं। अगर PTI चाहती है उसे सियासी जमात समझा जाए तो उसे सियासी और जमहूरी बात करनी चाहिए। PTI और उसके लीडर को सियासी जमात बनने का सबूत पेश करना पड़ेगा। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा PTI ने इदारों पर हमले किए, सानिहा 9 मई में फौजी तंसीबात को नुकसान पहुँचाया, कोई सियासी जमात ऐसा नहीं करती। अफगान तालिबान पर जोर देते रहते हैं कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि दहशतगर्द हमले अफगान सरजमीन से ना हो। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग, कहा तालिबान के साथ मुज़ाकरात में ये बात तरजीह रही है और अब भी है। पाकिस्तानी अवाम ने इंतहा पसंदों और दहशतगर्दों के हाथों बहुत नुकसान उठाया है। पाकिस्तान बदस्तूर एक करीबी पार्टनर है, पाकिस्तानी मईशत की बेहतरी समेत कई अहम मामलात पर काम करते हैं। IMF इमदाद और इस सिलसिले में इस्लाहात पर कई बार बात की है। सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम की एडहॉक जज बनने से माजरत। जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद और जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियां खैर ने एडहॉक जज सुप्रीम कोर्ट तैनाती पर रजामंदी जाहिर कर दी। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने अब तक कोई जवाब नहीं दिया। जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम ने जुडिशल कमीशन के नाम खत में कहा, बतौर एडहॉक जज नामजदगी के बाद सोशल मीडिया पर शुरू की गई मुहिम से शदीद मायूसी हुई। मौजूदा हालात में बतौर एडहॉक जज काम करने से माजरत चाहते हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने एडहॉक जजेस की तैनाती के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास 19 जुलाई को तलब किया है।
सुप्रीम कोर्ट में 4 एडहॉक जजेस की एक साथ तकर्री की कोई मिसाल नहीं मिलती। पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान का रद्द-ए-अमल, कहा 2015 से सुप्रीम कोर्ट में किसी एडहॉक जज की तकर्री नहीं की गई, इससे केसेस का बोझ कम नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट और जजेस पर समझौता होगा। चीफ जस्टिस को ऐसे नाजुक वक्त में अदालती तनाज़ात से गुरेज करना चाहिए। आज कराची, ठट्टा, सुजावल, सांगड़, बदीन, थरपारकर, उमरकोट, मिठी और मीरपुर खास के चंद मकामात पर बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान है। इस्लामाबाद, पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में कहीं कहीं बारिश का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के बाज़ मकामात पर बारिश बरस सकती है। मंगल को मुल्क में सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत नौकुंडी में 48 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। दालबंदीन 46, लसबेला, तुर्बत 45, मुल्तान 41, कराची, दादू 40, इस्लामाबाद, कोयटा, मुजफ्फराबाद 39, लाहौर, पेशावर 38 और गिलगित में 33 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। कराची के इलाके सुरजानी लियारी 63 टाउन में 12 साल की लड़की से मुबैना ज़्यादती, मुलजिम गिरफ्तार। वज़ीर दाखिला सिंध का नोटिस, SSP वेस्ट से तफसीलात तलब। टांग के नवाही इलाके मलाजई से 5 अफराद को अगवा कर लिया गया। अहले खाना के मुताबिक अगवाकारों ने रिहाई के लिए 10 करोड़ रुपए तावान मांगा है। पुलिस के मुताबिक 5 अफराद खोजी हैं, जिन्हें मकामी शख्स ने चोर की तलाश के लिए बुलाया था। IMF की रवां माली साल पाकिस्तान की मौशी शरह नमू 3.5% रहने की पेशगोई। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक में नए अदादोशुमार जारी कर दिए गए। IMF के मुताबिक गुज़श्ता माली साल पाकिस्तान की मौशी शरह नमू 2% रही। इदारे ने आलमी मईशत की तरक्की की रफ्तार 3.3% रहने, जबकि महंगाई और शरह सूद बुलंद सतह पर रहने का इम्कान जाहिर कर दिया। अजनास की कीमतें बढ़ने की पेशगोई की। IMF के मुताबिक आलमी मईशत के लिए बैरूनी और मालियाती खतरात मौजूद हैं। आलमी सतह पर पॉलिसी रेट में साल के दूसरे हिस्से में कमी का इम्कान है। आलमी रेटिंग एजेंसी मूडीज पाकिस्तान के लिए नए IMF प्रोग्राम से मुतमईन, मगर कमज़ोर इंतखाबी मैंडेट, गवर्नेंस के मसाइल और महंगाई को इस्लाहात के नफाज में चैलेंज करार दे दिया। पाकिस्तानी मईशत से मुतालिक जारी रिपोर्ट में कहा कि नया IMF प्रोग्राम बैरूनी फाइनेंसिंग के मोतबर ज़राए फराहम करेगा। फंडिंग के इम्कानात में बेहतरी आएगी, लेकिन नया प्रोग्राम इस्लाहात से मशरूत है। हुकूमत को टैक्सों में इजाफे और बिजली गैस की कीमत बढ़ाने समेत दीगर इस्लाहात जारी रखना होंगी, जिससे समाजी तनाव बढ़ने का खदशा है। मजबूत इंतखाबी मैंडेट ना होने, गवर्नेंस और महंगाई के बायस समाजी तनाव में इजाफा हुकूमत के इस्लाहाती अमल को मुतासिर कर सकता है। मूडीज ने पाकिस्तान की बैरूनी मालियाती पोजीशन को नाजुक करार दिया। कीरथर केनाल से बलूचिस्तान के कोटे का 60% पानी कम कर दिया गया। इरसा में बलूचिस्तान के मेंबर अब्दुल हमीद कहते हैं, बलूचिस्तान को 1 माह से कोटे से कम पानी मिल रहा है। पट फीडर केनाल से भी बलूचिस्तान को 10% कम पानी दिया जा रहा है। पानी की कमी से नसीराबाद और जाफराबाद में फसलें सूखने लगी हैं। बलूचिस्तान को कोटे के मुताबिक पानी फराहम करने का मुतालिबा। सहाफ़ियों के हुकूक की आलमी तंजीम CPJ का पाकिस्तान में सहाफ़ियों के कत्ल में इजाफे पर इजहार तशवीश। हुकूमत ने पाकिस्तान से सहाफ़ी मलिक हसन ज़ेब के कातिलों की फौरी गिरफ्तारी का मुतालिबा। कहा, पाकिस्तानी हुकाम को सहाफ़ियों के कत्ल की इस खौफनाक लहर को फौरी ख़त्म करना होगा। मुल्तान के उस्ताद शागिर्द के ताज़िये दुनिया भर में बनावट, खूबसूरती और तारीखी हैसियत के बायस मुनफरिद शनाख्त रखते हैं। यौम आशूर पर उस्ताद शागिर्द के ताज़िये ज़ायरीन के तवज्जो का मरकज़ होते हैं। उस्ताद और शागिर्द के ताज़ियों के जुलूस यौम आशूर को पाक गेट से बरामद होकर चौक हरम गेट पहुँचते हैं। मुख्तलिफ मुल्कों में यौम आशूर मनाया गया। इराक के शहर करबला में लाखों अज़ादारों ने रोज़ा इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पर जमा हुए मातम और अज़ादारी की। ईरान के मुख्तलिफ शहरों में यौम आशूर के जुलूस निकाले गए। शाम ढलते ही शाम गरीबा की मजालिस बर्पा की गई। फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस में रिवायती जुलूस बरामद हुए। कनाडा के शहर टोरंटो में भी जुलूस निकाला गया।
मकबूजा कश्मीर में भी आशिकाने हुसैन ने कश्तियों पर रिवायती जुलूस बरामद किया। मस्कत में मस्जिद पर हमले की जिम्मेदारी दाइश ने कबूल कर ली। मस्जिद हमले में 4 पाकिस्तानियों समेत 6 अफराद जाँ बहक हुए, 30 जख्मी हुए थे। ओमानी पुलिस ने 3 हमलावरों को हलाक किया था। इसराइली फौज का नसारत पनाहगुज़ीन कैंप के स्कूल पर हमला, 23 फ़लस्तीनी शहीद। खान यूनिस में बेघर फ़लस्तीनियों के खैमों पर बमबारी, बच्चों समेत 17 फ़लस्तीनी शहीद। 24 घंटों में मज़ीद 60 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद कर दिए गए। इसराइली फ़ौज ने गज़ा के वाहिद कैंसर अस्पताल को अपना फ़ौजी अड्डा बना लिया। तुर्की की शदीद मज़म्मत, इसराइली फ़ौज को आलमी अदालतों के कटहरे में लाने का ऐलान। जनूबी लबनान से इसराइल के इलाके करियात शमूना पर मुतादिद रॉकेट फायर किए गए। अमरीकी महकमा होमलैंड सिक्योरिटी की IG ने सीक्रेट सर्विस की ट्रंप रैली की मनसूबाबंदी की तहकीकात का आगाज़ कर दिया। पेंसिल्वेनिया में एक शख्स ने रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार ट्रंप पर कातिलाना हमला किया था। ट्रंप जख्मी हो गए थे। बांग्लादेश में मुलाजमतों का कोटा मुअत्तल किए जाने के खिलाफ तलबा के मुजाहरों और झड़पों में 5 अफराद जाँ बहक हो गए, 500 से ज़ायद जख्मी। ढाका, रंगपुर, चट्टग्राम में तलबा का एहतजाज कई रोज़ से जारी है। मुजाहिरे मुलाजमतों का कोटा मुअत्तल करने पर हुए। बांग्लादेश में तमाम स्कूल्स, कॉलेजेस ताहुक्म सानी बंद। ढाका और दीगर शहरों में कशीदगी पर काबू पाने के लिए पैरा मिलिट्री फोर्सेस तैनात। बांग्लादेश में कोटा सिस्टम के तहत निस्फ से ज़्यादा सरकारी मुलाजमतें मखसूस ग्रुप्स के लिए हैं। कनाडा के शहर टोरंटो में 1 माह से ज़्यादा की बारिश चंद घंटों में बरस गई। जुलाई में टोरंटो की यौमिया बारिश का रिकॉर्ड टूट गया। शहर में 75.8 मिलीमीटर बारिश से सड़कें तालाब बन गईं। यूनियन ट्रेन स्टेशन में भी पानी भर गया। महकमा मौसमियात ने कुछ इलाकों में 125 मिलीमीटर के साथ इंतहाई शदीद बारिश का इम्कान जाहिर किया। अमेरिका के डेमोक्रेट सेनेटर बॉब मेनेंडेस करप्शन केस में कसूरवार करार पाए। न्यूयॉर्क की वफाकी अदालत की ज्यूरी ने फ्रॉड, रिश्वत और भत्ताखोरी समेत 16 इल्ज़ामात में मेनेंडेस को मुजरिम करार दिया। बॉब मेनेंडेस 7वीं अमेरिकी सेनेटर हैं जिन्हें मुजरिम करार दिया गया है। लाखों डॉलर नकदी, लग्जरी कार और सोने की ईंटों के एवज अपना दफ्तर गैर मुल्की ताकतों और बिजनेसमैन को फरोग करने की स्कीम में मुलविस निकले। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान वाइट बॉल सीरीज 16 मार्च से 5 अप्रैल के दरमियान होगी। सीरीज का पहला T20 16 मार्च, दूसरा 18 मार्च को रेनेडन में होगा, तीसरा T20 21 मार्च, चौथा 23 मार्च और 5वां T20 मैच 26 मार्च को वेलिंगटन में होगा। सीरीज के वनडे मैचेस 29 मार्च, 2 अप्रैल और 5 अप्रैल को होंगे। क्रिकेट न्यूजीलैंड ने अपने सीजन के शेड्यूल में पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी खेलने की तस्दीक कर दी। न्यूजीलैंड ने चैंपियंस ट्रॉफी से कबल मुल्तान में 3 मुल्की टूर्नामेंट की भी तस्दीक कर दी है। पेरिस ओलंपिक से 2 हफ्ते कबल फ्रांस के दारुल हुकूमत में सिक्योरिटी हाई अलर्ट, मकामी लोग और सयाह परेशान। पास के बगैर चलना फिरना महाल हो गया। इंतहाई दर्जे के जोन में मुतादिद रेस्टोरेंट्स भी बंद कर दिए गए। सिक्योरिटी ओलंपिक्स के पेश नज़र बढ़ाई गई है। इससे कबल पेरिस के रेलवे स्टेशन पर गार्ड को चाकू के वार से जख्मी करने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया था। और फ्रांस के स्टार फुटबॉलर एम्बापे मारूफ स्पेनिश फुटबॉल क्लब रियल मैड्रिड का हिस्सा बन गए। मैड्रिड के फुटबॉल स्टेडियम में 80,000 मदाहों के बीच एम्बापे ने रियल मैड्रिड में शमूलियत का ऐलान किया। कहा, रियल मैड्रिड से खेलना बचपन का ख्वाब था जो पूरा हुआ। अब ख्वाब है कि क्लब को मजीद ऊंचे मकाम पर लेकर जाओ।